हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का एक बेहतरीन टॉपिक। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इस दो टर्म को समझ लेते हैं। ठीक है, चालक खोखला चालक गोला और ठोस चालक गोला, ये है क्या? ठीक है, उसको हम सबसे पहले समझ रहे हैं। देखो भाई, ये जो खोखला चालक गोला होता है ये दो तरीके का होता है, उसके बाद इसको समझेंगे। ये कितने तरीके का होता है? ये दो तरीके का होता है, नंबर 1 और ये नंबर 2। एक होता है खोखला अचालक गोला, या फिर हम लिख रहे हैं यहां पर अचालक, और एक चालक। बात समझ आ रही है? जो खोखला चालक गोला होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है अचालक खोखला गोला और दूसरा होता है चालक खोखला गोला। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ये होता है जैसे ये मान लो एक गोला है और एक इसके पास ही गोला है। हम इन दोनों खोखले गोलों चालक को जब हम आवेश देंगे, जब हम इसको आवेश देंगे तो सारा का सारा आवेश इसके कहाँ जमा हो जाएगा? ये पृष्ठ पर आकर ये जमा हो जाएगा। इसी तरीके से जब इसको आवेश देंगे तो इसके भी पृष्ठ पर हो जाएगा यहाँ पर आकर जमा। तो ये होते हैं खोखला चालक गोला। चालक और अचालक दोनों ही कैसे हैं? ये सेम होते हैं। बात समझ आ रही है? अब आते हैं इसकी तरफ। इसके भी दो पार्ट होंगे, पहला क्या हो जाएगा? अचालक, और दूसरा चालक। यहां पर बनाओ इस तरीके से एक सर्कल और ये गोला, दो गोले हो गए। ठीक है, ओ ये चालक। यहां पर देखो, समझो, पहले इसकी बात करो। ये जो चालक ठोस गोला है, चालक ठोस गोला है, जब हम इसको आवेश देंगे तो यहां भी क्या होगा? सारा का सारा आवेश इस पृष्ठ पर आकर जमा हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन जब हम इसको चालक देंगे, इसको जब हम आवेश देंगे, हम इसको क्या दे रहे हैं? आवेश। जैसे ही हम इसको आवेश देते हैं, माने इसको यहां पर आवेश दिया, तो चालक ठोस गोला जो होता है, इसको जिस जगह पर तुम आवेश दे दोगे, आवेश उसी जगह पर पड़ा रहेगा। ये है इसकी कंडीशन। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर? 1 2 3, इन तीनों का तो डेरिवेशन होने वाला है सेम, और डेरिवेशन जो अलग होगा तो वो डेरिवेशन किसका अलग होगा? ठोस अचालक गोला। इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे तो अलग होगा, इसका और इसका, इन तीनों का डेरिवेशन कैसा होगा? सेम। अब हम जो शुरू करेंगे, ये डेरिवेशन शुरू करने वाले हैं ठोस, दो चालक खोखला गोला, चालक, दो चालक खोखला गोला, या ठोस चालक गोला, या खोखला अचालक गोले के कारण विभव। ठीक है, अब मैं यहां पर एक हेडिंग लगा रहा हूं, ठीक है, और आप देखिए। तो फाइनली हमने यहां पर एक हेडिंग लिख दी है, खोखला चालक या अचालक तथा ठोस चालक गोले के कारण विभव। किसी भी तरीके से आपसे डेरिवेशन पूछा जाए तो आपको जो मैं अब मेथड यहां पर करने वाला हूं, उसी मेथड से आपको करना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं एक डायग्राम। ये हो गया हमारा एक चालक गोला, ठीक है, और इस पर एक समान रूप से क्या है? आवेश वितरित है। इस पर एक समान रूप से यहां पर आवेश फैला है, इस तरीके से वितरित है यहां पर। ये आवेश वितरित है और इसका केंद्र क्या है? O। ठीक है, इसका केंद्र क्या है? O। और इसके O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है। ध्यान से, डेरिवेशन बिल्कुल आपके दिमाग में बैठने वाला है, बस आप थोड़ी सी देर इस वीडियो के साथ बने रहिए। इसके केंद्र O से R दूरी पर एक पॉइंट क्या है? P है। अब एक बात जरा ये मुझे बताओ, अगर हमें विभव कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? वैद्युत विभव अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इस गोले के कहाँ बाहर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस गोले के कहाँ पृष्ठ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, और इस पृष्ठ के अंदर भी हम वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशंस बन रही है, एक पृष्ठ के बाहर और एक पृष्ठ पर और एक पृष्ठ के अंदर हम वैद्युत विभव कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख दे रहे हैं, ठीक है, ओके, उसके बाद हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। ओके, तो यहां पर हमने इसकी थ्योरी को लिखा है, माना एक चालक गोला जिस पर एक समान रूप से धनात्मक आवेश वितरित है, जिसका केंद्र O है। ठीक है, अब हमने यहां पर पहला पॉइंट उठाया है, इसके बाहरी बिंदु पर विभव, इसके बाहरी बिंदु पर विभव। बात समझ आ रही है? ठीक है,
अब बाहरी बिंदु पर अगर हम विभव कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था वैद्युत क्षेत्र का। क्या फॉर्मूला निकाला था? वैद्युत क्षेत्र। उससे पहले हम एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, ये वाला देखो, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट या ई डी आर, और यहाँ एक लिमिट थी R1 से R2। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लिए ये फॉर्मूला हम जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लिए। अब देखो भाई होना क्या है यहाँ पर, मान लो एक परीक्षण आवेश रखा है यहाँ पर Q0, जो कि कहाँ पर है? अनंत पर रखा है। अनंत पर एक परीक्षण आवेश है, उसको उठाकर लाना है कहाँ तक? इस P पॉइंट तक, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी के पर स्थित है। तो अब इस परीक्षण आवेश को जैसे हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये केंद्र से कितनी दूरी पर है? R। तो अगर बात लिमिट की जब आएगी, किसकी? लिमिट की, तो लिमिट इसकी कहाँ है? हम इसको अनंत से ला रहे हैं कहाँ तक? इस R दूरी तक। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक? R दूरी तक लेकर आ रहे हैं इसको। तो ये तो हमारी लिमिट है। तो R1 हमारा कहाँ हो गया? कहाँ तक ला रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। तो R1 हो गया अनंत। कहाँ तक ला रहे हैं? इस R दूरी तक ला रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R। तो ये है इसकी लिमिट, लिख दूंगा, टेंशन मत लो। ये R1 जो है हमारा कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। और R2 कितना है अपना? R2 हो गया अपना ये R, जो कि कहाँ पर है? P पॉइंट तक, जो कि R2, ये हो गया R2। R2 कितना दे रखा है? ये R मान लो, ठीक है, क्लियर? ओके। अब हम सबसे पहले इस कैलकुलेट करेंगे इस वैद्युत क्षेत्र को। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। इस वैद्युत क्षेत्र को हम कैलकुलेट करेंगे। बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र। अब हम वैद्युत क्षेत्र निकालने हैं यहाँ से। देखो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम जानते हैं, E बराबर क्या होता है? KQI R स्क्वायर। अब एक बात बताओ मुझे, R स्क्वायर कौन सी बीच की दूरी? इस O से R दूरी पर बाहर निकालना है ना, तो यहाँ से बीच की दूरी कितनी है? R। तो यहाँ पर आएगा R स्क्वायर। बात समझ आ रही है? ये आ चुका है वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब हम इस बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला है। अब इस E का मान कहाँ लिख दे रहे हैं? बताओ। इस E का मान यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखो E का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, E का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, बात समझ आ रही है? इस E का मान हम कहाँ रख रहे हैं? समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ओके। अब किस आवेश को ला रहे हैं? यहाँ पर Q0 को ला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये Q0 आ जाएगा, तो Q0 लगा दो, ठीक है। और कितनी दूरी तक ला रहे हैं? इस R दूरी तक लेकर आ रहे हो, तो B नीचे क्या आ गया? R स्क्वायर। तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस R1 की वैल्यू हमारे पास इन्फिनाइट दे रखी है, R2 की वैल्यू यहाँ पर R दे रखी है, और E का मान ये आ गया KQ0 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में यहाँ दे रखा है ये DR, ठीक है भाई। बात समझ आ रही है? क्लियर। अब ये क्या है? कांस्टेंट, इसको निकालो बाहर। डेल्टा V इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट से R तक, और बाहर क्या आएगा? बाहर पहले इसको निकाल दो, KQ, और ये हो गया इन्फिनाइट से R तक, और यहाँ बचा 1/, देखो भाई R स्क्वायर, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर किसकी हो जाएगी? ये माइनस की पावर हो जाएगी, और यहाँ दे रखा है DR। और समाकलन का हम फॉर्मूला जानते हैं, समाकलन का जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता है। जो भी ये पावर दे रखी है, ये इस पावर में एक प्लस कर दो, और ये जो पावर ऊपर है सेम पावर ये उठ के कहाँ जाएगी? नीचे, -2 + 1, और जो लिमिट दे रखी है उसको लिमिट लगा दो। लिमिट क्या दे रखी है? इन्फिनाइट से R तक। लिमिट हमारी क्या दे रखी है? इन्फिनाइट से R तक। ये बात अपनी दिमाग में बैठा लो, ये इन्फिनाइट से R तक कैसे आया है? क्योंकि हम कहाँ से ला रहे हैं? हम ला रहे हैं इसको अनंत से, और कहाँ तक लेके आ रहे हैं इसको? P पॉइंट तक, जो कहाँ पर स्थित है? केंद्र से R दूरी पर स्थित है। तो ये हो गई लिमिट, ओके। चलो भाई आगे बढ़ो ज़रा। तो ये हो गया डेल्टा V इक्वल टू KQ0, यहाँ बचेगा R की पावर, देखो ये माइनस और ये प्लस, तो घट जाएगा -1, और नीचे भी क्या आएगा? -1। लिमिट है इन्फिनाइट से R तक,
लिमिट हो गई इन्फिनाइट से आर तक। बात समझ आ रही है? ओके। डेल्टा वी इक्वल टू के क्यू नॉट आर। देखो भाई, ओ यहाँ पर क्या चल रहा है साथ में माइनस, तो यहाँ पर आएगा ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस। अब देखो भाई, जब इस पावर को तुम नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगी प्लस, तो हो जाएगा ये 1/r, और जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट लगा दो इन्फिनाइट से आर तक, तो ये हो गया डेल्टा वी इक्वल टू के क्यू नॉट। अब हम लगाएंगे लिमिट, तो पहले कौन सी लिमिट लगेगी, अपर और फिर लोअर लिमिट। तो अपर आर की इस आर की जगह पर पहले क्या आ गया, ये आर, तो ये हो गया 1/r माइनस, अब इस आर की जगह पे क्या आ गया, एक बार इन्फिनाइट, तो ये हम लगा चुके हैं इसकी लिमिट। तो डेल्टा वी हमारे पास आ चुका है ये के क्यू नॉट, ये तो हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा सिर्फ अपने पास 1/r। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है डेल्टा वी इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, ये है विभवांतर। अब हम विभवांतर को कैसे लिखते हैं, अब ये मुझे बताओ इस पॉइंट को तुम कहाँ से ला रहे हो और कहाँ तक ला रहे हो। हम इस पॉइंट को ला रहे हैं पी तक, तो विभवांतर अगर हमें लिखना होता है तो वी पी माइनस, और कहाँ से ला रहे हो, तो ये हम ला रहे हैं अनंत से, तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अनंत पर विभवांतर कितना होता है, 0, सब जानते हैं। अनंत पर जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इन्फिनाइट बराबर क्या है, 0, क्योंकि अनंत पर विभवांतर होता है 0। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, 0, तो वी पी माइनस 0, और ये हो गया के क्यू नॉट अपॉन आर। तो अब हमारे पास ये आ चुका है के क्यू नॉट अपॉन आर। तो दोस्तों हम इस केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हम वैद्युत विभव निकाल चुके हैं, मतलब इस चालक गोले के बाहर हम वैद्युत विभव को कैलकुलेट कर लिया है। हमने इस वैद्युत विभव को कैलकुलेट कर लिया, और ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे कहाँ पर, इसके पृष्ठ पर, मतलब ये है। अब ये जो पॉइंट है, देखो भाई, ये जो डायग्राम है ये इस पॉइंट के लिए, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P को उठाकर कहाँ ला रहे हैं, इस पृष्ठ पर उठा के ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। अब एक बात बताओ जरा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी ये कैपिटल R। इस पॉइंट पर जो हमने निकाला है पहला, उसमें क्या था, ये R क्या था, बड़ा था, R था बड़ा, किससे, इस कैपिटल R से। अब क्या होगा, अब ये होगा, ये कैपिटल R है वो ये जो स्मॉल r है वो किसके बराबर होगा, इस कैपिटल R के बराबर होगा। देखो भी ध्यान से, ये जो स्मॉल r है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल R के बराबर होगा, क्योंकि ये भी पॉइंट पृष्ठ पर है और ये P भी कहाँ पर स्थित है, पृष्ठ पर स्थित है। तो अब होगा क्या, ये देखो भाई, तो ये हम निकाल चुके हैं। तो अब इसके बाद हमारा जो आएगा पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर विभव। चलो भाई, अब हम कैलकुलेट करेंगे पृष्ठ पर विभव। सेकंड पॉइंट, पृष्ठ पर विभव। अब पृष्ठ पर विभव क्या है, ये स्मॉल r किसके बराबर है, सीधा सीधा कैपिटल R के बराबर है। तो अब हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। देखो भाई, समीकरण 1 क्या है, Vp इक्वल टू के क्यू नॉट वाई आर। ठीक है, अब फर्क बस ये है, इस R की जगह पे क्या आ जाएगा, ये कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। चूंकि हम जानते हैं जो स्मॉल r है वो किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो Vp अब हमारे पास आ चुका है के क्यू नॉट, इस स्मॉल r की जगह पे आ जाएगा भाई साहब कैपिटल R। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये है अपना सेकंड, पृष्ठ पर विभव। अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई, ये वाला जो डायग्राम हो गया वो किसका हो गया, इसका हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसको और करेंगे चेंज। अब देखो भाई, जरा होना क्या है यहाँ पर। अब थर्ड पॉइंट में हमारा आएगा पृष्ठ के अंदर वैद्युत विभव। पृष्ठ, देखो भाई, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बीपी है, ये बी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कहाँ पर हम निकाल रहे हैं, सरफेस पर है ये। अब ये है कहाँ पर, हम इसको लिख रहे हैं बी पी एस, एस का मतलब है सरफेस। तो ये विभव हमारा कहाँ का है, सरफेस का। बात समझ आ रही है, सरफेस का। चलो भाई, थर्ड पॉइंट आएगा अपना, देखो पृष्ठ के अंदर विभव, पृष्ठ के अंदर विभव। चलो अब हम पृष्ठ के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था यहाँ पर, डेल्टा वी इक्वल टू के
क्यू नॉट बाई आर, ये के क्यू नॉट बाई आर, ठीक है। ये देख लेना, जो इक्वेशन नंबर 1 थी जस्ट उससे ऊपर देख लेना, ये मिलेगा डेल्टा वी इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर। चलो भाई, अब होगा क्या, देखो ये जो पॉइंट है अब यहाँ से हट चुका है, यहाँ से हट चुका है, अब ये पॉइंट आ चुका है इस अंदर, यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो पी पॉइंट था पहले बाहर था, फिर पृष्ठ पे आया, अब कहाँ आ चुका है, ये अंदर। तो इस कंडीशन में ये आर हो गया छोटा, स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर हो गया छोटा, तो बड़ा कौन हुआ, कैपिटल आर, ठीक है, ओके। जब हमारे पास ये आ चुका है तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पृष्ठ पर, यहाँ से पृष्ठ के अंदर हम वैल्यू जब निकाल रहे हैं। सोचने वाली जरा ये बात है, इस पृष्ठ के अंदर का कोई भी आवेश मौजूद है, पृष्ठ के अंदर सारा का सारा आवेश कहाँ पर है, पृष्ठ के बाहर, तो पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश है नहीं। तो जब पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, जीरो। जब पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, जब पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जीरो। तो यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, चूंकि क्यू नॉट बराबर क्या है, जीरो। तो डेल्टा वी इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पर तुम जीरो लगाओगे तो आएगा आर, तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा वी इक्वल टू आ गया, तो ये आ गया हमारे पास जीरो। अब डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ भाई, कहाँ से ला रहे हो इसे तुम, इसे तुम ला रहे हो इस पृष्ठ से कहाँ तक, इस यानी यहाँ पर क्या था, पी एस, पी एस से ला रहे हो कहाँ तक, पी पे, तो यहाँ पर आएगा बी पी माइनस बी पी एस बराबर जीरो। भेजो इसको, तो वी पी इक्वल टू बी पी एस। यहाँ पर है विभवांतर, यानी विभव का अंतर जीरो है, विभव जीरो नहीं है। अब एक बात बताओ, हमारे पास बी पी एस की वैल्यू आ चुकी है, तो ये हो चुका अपने पास बी पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू बी पी एस की वैल्यू ये दे रखी के क्यू नॉट बाई आर। तो ये हो गया हमारे पास इस पृष्ठ के अंदर वैद्युत विभव। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसकी लगातार प्लेलिस्ट में, ये जो सारी वीडियो है लगातार प्लेलिस्ट में पहुंच रही है। इससे पहले की जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए, तो आपको ये टॉपिक और बेहतर समझ आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।